इस वक्त हम किन्नर अखाड़े में हैं और किन्नरों को हम हमेशा देखते हैं हमारे घर में जब खुशी होती है, कभी बच्चा होता है या कोई शादी ब्याह होता है तो हमारे घर में आकर दुआ देते हुए। लेकिन इस बार हम महाकुंभ में किन्नरों को देख रहे हैं पूजा आराधना करते हुए, साधना करते हुए। हम सभी किन्नरों के जीवन की गाथा सुनने के लिए घूम रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि किन्नरों का जीवन कैसा होता है। उसी कड़ी में अभी हम किन्नर अखाड़े में हैं और हम बातें करेंगे। कहाँ से हैं आप? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं गायत्री नंदगिरी, महामंडलेश्वर, किन्नर अखाड़ा। गायत्री जी, आप ये बताइए कि सबके मन में आपके जीवन को लेकर, किन्नरों के जीवन को लेकर कई तरीके के सवाल होते हैं। आप दुआएं देते हैं, आप सबकी खुशहाली की कामना करते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा हो। मैं सबके लिए भी करती हूँ और सब हमारे लिए भी करता है। ओम नमो नारायण। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बहुत सुंदर हैं, आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं, तो ये सारी चीजें आपका घर परिवार हुआ होगा, फिर आपको गुरु माँ मिली होंगी, तो कैसे ये बदलाव? देखिए, हम तो जन्म लिए किन्नर के वेश में। उसके बाद में क्या है, अपनी जीवनी थी, बहुत सारी जीवनी है, जैसे कि बहुत सारे जगह से धक्के खाएं, रोडों से धक्के खाएं, अपने परिवारों से भी धक्के खाएं। उसके बाद में हमने सुना कि हमारा जीवन तो एक संत का ही जीवन है। हम किन्नर है, किन्नर एक संत से ही जन्म लेते हैं, तो संत का जीवन है, हमारे संत को परंपरा को लेके आगे चलना चाहिए। उसके बाद हमारी गुरु मिली, वो हमें आगे बढ़ाई, बच्चा ये नहीं है ऐसा करना, बच्चा ये नहीं है ऐसा करना, वैसे करके आज हम अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, अब तो आपको गुरु मिल चुकी हैं और आपका इतना बड़ा परिवार है, लेकिन जब आपने जन्म लिया होगा तो आपकी माँ होंगे, पिताजी होंगे, भाई बहन होंगे, तो उनकी याद नहीं आती? याद आती है भी सब कोई, लेकिन बोलते हैं ना कि अपना समय में अगर कोई हमें साथ नहीं दिया तो हम फिर कैसे उनका साथ देंगे। अपना परिवार तो सब यही है, आप देख ही रहे हैं अपना परिवार को। कभी कभी मन में ये सवाल नहीं आता कि हम लोग दूसरों को दुआ देते हैं, लेकिन भगवान ने हमारे देखिए, साथ ऐसा। एक बात सुने होंगे कि हम एक किन्नर है जो प्रतिदिन उठ के दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी दिखा दीजिए जो हमारे लिए दुआएं करती हो। जो हमारा साथ हुआ, ये तो द्रौपदी का साथ में भी हुआ। अंबालिका, अंबिका, उसका साथ भी हुआ, तो हमारा साथ हुआ तो क्या हुआ। हम और भी यहाँ किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बैठे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि कैसे उनका जीवन होता है। यहाँ भी साधना चल रही है और सब बैठे हैं। सबसे पहले तो आपको प्रणाम। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप यहाँ सबकी गुरु माँ हैं, बहुत सारे आपके शिष्य होते हैं, तो जब वो आपके पास आते हैं, किन्नर बनते हैं, आप उनकी माँ बनती हैं, तो क्या कैसा आपको महसूस होता है और आप उनको कैसे समझाती हैं? अच्छा, सब मेरे भारतवासी को सबसे पहले जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। जो आपने अभी बात पूछी मुझसे, क्या आप जैसे किन्नर बनाते हो, हम बनाते नहीं हैं, ऊपर वाला बनाता है, वो हमारे पास में आते हैं। हमारे क्योंकि घर वालों ने ठुकराया रहता है, तुम दुनिया ने ठुकराया रहता है, फिर हम किन्नर लोग जाएंगे कहाँ? फिर हम किन्नरों का ही सहारा लेके, हमारे किन्नर माँ बाप भाई बहन सब दुनिया हमारी किन्नर माँ किन्नर समाज होता है। हम किन्नर किसी को बनाते नहीं है और खुद होके वो बनते भी नहीं है, इसलिए मैं यही बोलना तो चाहती हूँ। आपके घर में जैसे कि एक परिवार रहता है और परिवार में बहन भाई और आपके यहाँ भी इस पूरा परिवार हो जाता है, तो कैसा माहौल रहता है आपके घर में? हमारे घर का माहौल में बोले तो अभी किन्नर समाज में ऐसा होता है कि हम एक माँ के पेट से तो जन्म लेते नहीं है। हमारे हजारों जागों से, मतलब हजारों गांव में से चले नाते भाई गुरु भाई, उनमें हम रिश्ते बनाते हैं। हम बहनों का रिश्ता बनाते, माँ बेटी का रिश्ता बनाते, बुआ का रिश्ता बनाते, चले नातियों का रिश्ता बनाते। ये हमारी परंपरा चालू है पहले से, शुरू से बुजुर्गों से, तो अभी भी वही परंपरा हमारी चालू है। महाकुंभ में हम धर्म गुरुओं को देख रहे हैं, अलग अलग महामंडलेश्वरों को देख रहे हैं और ये एक अलग रंग भी आपको दिखा रहे हैं।
हमारा जो किन्नर समाज है वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है और बहुत सारे ऐसे किन्नर हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूंगी। आपका भगवा रंग जो ये बताता है कि आप धर्म का प्रचार प्रसार करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रही। सबसे पहले तो जय श्री महाकाल, जय गंगा मैया की। इस गंगा मैया के गोद में हम सब बैठे हैं। तो मेरा नाम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संजनानंद गिरी, मैं नासिक से हूँ। और यहाँ पर जो कुंभ पर्व लगा है, इसमें देखिए हर जगह आपको दिखेगा कि धर्म की अलग अलग परिभाषाएं दिखेंगी आपको। है तो सत्य सनातन एक ही, पर अलग अलग हर एक वृक्ष, जैसे ये सत्य सनातन में एक वट वृक्ष की तरह है, ये फैला हुआ है और उसमें से अलग अलग अपने जैसे रीति रिवाज है, अलग अलग पंथ निकले हुए हैं जी। वैसा ही हमारा एक तृतीय पंथ है। और हम किन्नर जो कहते हैं, हम किन्नर देव यक्ष गंधर्व और किन्नर, हमें देव दिखते नहीं, वो हमें महसूस करने पड़ते हैं। यक्ष दिखते नहीं, गंधर्व दिखते नहीं, दिखते हैं किन्नर। तो किन्नर इस भूतल पर आज उपदेवताओं की श्रेणी में है, ठीक है। और लोगों का जो हमारे लिए कहना है या सब, ये तो कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, उसके बारे में तो ज्यादा बोलना अच्छा नहीं। धर्म के बारे में तो जरूर कहूंगी, जो सत्य सनातन धर्म है उसको रखो, उसको टिकाओ। जो भी भाई, जो भी हमारे दूसरे लोग जो कन्वर्ट हो गए हैं दूसरे धर्म में, तो आइए देखिए सत्य सनातन धर्म के बहुत रंग है और इससे उसमें सबसे प्रमुख ये भगवा रंग है। तो आइए सत्य सनातन धर्म से जुड़िए और इस कुंभ का लाभ लीजिए। और ये जैसे हमने ये योनि कुंड स्थापित किया है माँ कामाख्या का, ठीक है। ये माँ कामाख्या तंत्र पीठ जो माँ कामाख्या है, ये सबके सुख शांति आरोग्य के लिए, धन संपत्ति के लिए, ये सबके लिए हम यहाँ हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो हर हर जैसे ब्राह्मण के अलग अलग पद्धति है हवन करने की, वैसे तांत्रिकों की है, वैसे ही हम किन्नरों की कुछ अलग पद्धति है हवन करने की। ये शास्त्र शुद्ध ही होता है, पर हमारी कुछ अलग पद्धतियां है। तो भगवा रंग आपने धारण किया हुआ है, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो सब और व्यक्तियों को क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे सनातन धर्म से जुड़े, कैसे आपसे जुड़े? मैंने पहले भी जैसे बताया ना कि जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं और धर्म में, जो सत्य सनातन छोड़ के, तो वो पूरी छानबीन करे अपने धर्म की कि सत्य सनातन क्या है। उसके बाद पता चलेगा कि ये सत्य सनातन है, ये जड़ है। तो इस जड़ से जुड़ के अगर रहो तो रहोगे इस कलयुग में, वरना तो आपको पता ही और देशों में क्या हो रहा है ना। तो बिल्कुल ये महाकुंभ का रंग है, चाहे साधु संत हो, चाहे किन्नर हो, सब सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और सनातन धर्म का आप सभी को मार्ग दिखा रहे हैं। हम ऐसे ही कुंभ के रंग आपको दिखाएंगे और किन्नर अखाड़े में क्या क्या होता है, क्या क्या विशेष हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। आप मेरे साथ आगे चलिए। किन्नर अखाड़े के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं और उनके जीवन के बारे में उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम है अवंतिका नंदगिरी। अखिल भारतीय किन्नर अखाड़ा से मैं महंत हूँ और अखिल भारतीय किन्नर अखाड़ा प्रयागराज 1008 महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी जी की शिष्या बोल रही हूँ, महामंडलेश्वर जी की। आपने भगवा रंग धारण कर रखा है। अक्सर जब किन्नरों की बात होती है तो दुआओं की बात होती है, खुशियों की बात होती है। आपने जब ये भगवा रंग धारण किया था तो क्या धारणा थी, कैसे आप महंत बनी, क्या आपकी कहानी? देखिए, ये भगवा रंग धारण करना ये कोई आसान बात नहीं होती है। भगवा रंग जो होता है वो त्याग की प्रतीक है, धीरता की प्रतीक है ना। तो ये भगवा रंग तो मेरे जीवन के साथ हमेशा से जुड़ी है। त्याग, एक किन्नर जब पैदा होता है तो समाज के आगे नहीं तो एक पुरुष, नहीं तो एक स्त्री के रूप में, एक नारी या नारी के रूप में पैदा होते हैं। लेकिन आगे चल के जब उनकी विकास होती है बुद्धि की, शरीर की, तब पता चलता है कि नहीं ये किन्नर है, इनकी सत्ता एक किन्नर का है। तो किन्नर तो जन्मजात सन्यासी है, वो तो जन्म से ही त्याग करते आए हैं। और इस रंग के प्रति होने, प्रेम होने की बात अगर रही तो इससे सुंदर रंग शायद मेरे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता।
आपने अभी बात करी कि उनके जीवन की जब वो जीवित होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वैसे वैसे पता चलता है, और वैसे वैसे अगर कहा जाए कहीं ना कहीं ये सत्य है कि समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये अभी अगर हम कहें तो ये बातें आहिस्ते आहिस्ते पुराने होने लगे हैं। कैसे? अभी समाज ने हमें स्वीकारना शुरू किया है, एक्सेप्टेंस बढ़े है। 2014 की नालसा जजमेंट के बाद किन्नर अखाड़ा की प्रतिष्ठा, किन्नर अखाड़ा के प्रतिष्ठा के बाद 3-3, 4-4 कुंभ किया किन्नर अखाड़ा ने। इस बार तीर्थराज प्रयाग में महापुण्य कुंभ जो 12 कुंभ के बाद आयोजित होता है, उसमें हिस्सा लिया, शाही स्नान किया, जूना अखाड़े के साथ अपना अखाड़ा विलय किया। ये सारी बातें उस बात की सूचना करती है कि किन्नर भी आज किसी से पीछे नहीं है। आज देखिए समाज में किन्नर जज बन रहे हैं, साधु बन रहे हैं, संत बन रहे हैं, महामंडलेश्वर बन रहे हैं, आचार्य महामंडलेश्वर बन रहे हैं, हर जगह पे है। बस सरकार की और तोरी तत्परता और साधारण जनमानस की और थोड़ी अगर एक्सेप्टेंस बढ़ जाए तो हमें नहीं लगता कि वो दिन दूर है कि किन्नर हर इंसान के साथ कंधे पे कंधा मिला के समाज में एक साथ एकता करके चलेंगे। बिल्कुल, जब किन्नरों की बात की जाती है तो अलग अलग धारणाएं, अलग अलग बातें, जिसे कहा जाता है कि फॉल्स जो बातें होती हैं वो कही जाती है। जैसे ये मानना है कि जब किन्नरों का मतलब किन्नरों की मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार कोई नहीं देख सकता, तो इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, इस बात पे तो मैं आपको 2 चौपाई बताऊंगी। पहला है, जाकी रही धारणा जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। जिसका जैसा धारणा होगा, आपको अगर आप मुझे इंसान की तरह देखोगे तो मैं आपको इंसान देखूंगी, और अगर आप मुझे किन्नर के हिसाब से देखोगे तो मैं आपको किन्नर देखूंगी। बहुत किसी को दूर से मैं लड़की भी लगती हूँ। तो जाकी रही धारणा जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। और दूसरी बात यह है, जो अगर भगवान ने कुछ रच के भेजा है तो उसको कोई खंडित नहीं कर सकता। ये सब पुरानी बातें, समाज की कटाक्ष, दुनिया की ना स्वीकार करने की तिरस्कार, ये सब को देख के किन्नर समाज पीछे था। और जब उनकी अंतिम समय आती थी तो किन्नर डरते थे कि ये मर गया है, इसका अंत्येष्टि क्रिया कैसे होगा, कौन समाज आगे आके, कौन भाई आगे आके इनको स्वीकार करेगा। तो इसलिए छुपा के उनकी अंत्येष्टि क्रिया की जाती थी। आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया खुल के आ रही है, किन्नर गद्दी पे बैठे हैं, समाज आ रहे, आशीर्वाद ले रहे। किसी भी सेक्टर में आज किन्नर पीछे नहीं है, बस एक्सेप्टेंस बढ़ाना है। ऐसे ही सब मृतक बातें हैं, पहले होती थी ये सब चीजें, लेकिन ये चप्पल मारने वारने की कोई ऐसी बातें नहीं है। छुपा के अंत्येष्टि क्रिया होती थी, आज वो समाज के सामने हो रही है क्योंकि एक्सेप्टेंस बढ़ा है। भाई भाई बन के भाई के साथ खड़ा है। सही बात है, यहाँ आपको ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत सारी धारणा ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि जब किन्नरों का अंतिम संस्कार होता है तो रात में उनको लेके जाया जाता है, छुपा के उनको लेके जाया जाता है। लेकिन महंत जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब पुराने जमाने में जब उनको स्वीकार नहीं किया जाता था, जब किन्नरों को स्वीकार नहीं किया जाता था, तो बात को छुपाने के लिए रात में ऐसी प्रक्रिया होती थी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई तो अब ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मिथ फैला हुआ था ये आपने क्लियर किया है। अब जैसे हम किन्नरों के बारे में जान रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी भी बन गई है, अलग अलग लोग अब बाहर आ रहे हैं जो ऐसे अपने मन में रख रहे थे, अपने परिवार को नहीं बता रहे थे, वो अब घर पे बात करने लग गए। लेकिन फिर भी अभी छुपाई जाती है बात, और किसी को पता चल जाए कि मेरा बच्चा किन्नर है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसके लिए आपका क्या मैसेज? देखिए, मैं तो कहूंगी इसमें अवेयरनेस की बहुत कमी है, हमारे अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सुनने में थोड़ा सा खराब लगेगा लेकिन बात सच है। हमारे देश में जो रेप होने की रेट है, चाहे वो लड़की हो चाहे बच्ची हो, इनकी जो रेप होने की रेट है, आप अगर विदेशों में देखोगे तो ये रेट कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे ओपन स्टडी है, वहाँ पे सेक्सोलॉजी लेके पढ़ाया जाता है। हमारे देश में इसको छुपाया जाता है। जो चीज आप छुपाओगे समाज से, समाज की आकर्षण उसी पे बढ़ेगा। व्हाट इज दैट थिंग? क्या है? व्हाट द प्रोसेस? तो ये बात है। वैसे ही किन्नरों का जो हम छुपाएंगे तो हमारे लिए सबके आकर्षण बढ़ेगा कि ये क्या है, जानने के बाद मजाक उड़ाएगा। और जब जनमानस जान जाएगा हाँ ये चीज किन्नर का है, ये ट्रांसजेंडर है, ये एलजीबीटी से है,
तब ये चीजें नहीं रहेगी। और एक चीज यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, किन्नर किसी लैंगिकता का नाम नहीं है, किन्नर एक प्रथा का नाम है। विश्व के प्राचीन प्रथाओं में से एक प्रथा किन्नर प्रथा है, जो गुरु शिष्य परंपरा को मेंटेन करके आज के दिन भी चल रहा है। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने हमें बताई और समझाई, और आपको बता दें कि आप इससे अवगत भी होंगे, और आपके आसपास जितने भी किन्नर हैं उनको मान सम्मान देना हमारा काम है। उन्हें, अगर आपके घर में कोई है, परिवार में कोई है, साथी कोई है, तो आपको एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि अब यही एक रास्ता है। हम महाकुंभ में हैं, जहां पूरा सनातन धर्म एक है, जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन ये भी हमें समाज को जागरूक करना है। और इसी कड़ी में हम और लोगों से भी बात करेंगे, ताकि लोग जागरूक हों कि आखिर किन्नरों का जीवन कैसा होता है और किन्नर आखिर होते कौन है।